गुड मॉर्निंग। गोवा। गोवा का नाम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग में विचरने लगती हैं वो समुद्र तट की तस्वीरें, मस्ती करते युवा, आसमान को छू जाने वाले नारियल के पेड़ तथा वहां पर लबालब भरे हुए पर्यटन स्थल। ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ग का नजारा हो। मस्ती करने के लिए आप दूसरे शब्दों में कहें तो आवारागर्दी करने का सबसे उपयुक्त स्थान है गोवा। तो भारत के राज्यों की श्रृंखला में आज गोवा के विषय में ही जानकारी हासिल करने वाले हैं। गोवा लगभग 450 वर्षों तक यह पुर्तगालियों के अधीन रहा और 19 नवंबर 1961 को भारत सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है तथा गोवा नाम की उत्पत्ति के विषय में अलग अलग धारणाएं हैं। महाभारत के समय में इसको गोपालकों का देश, गोप राष्ट्र, गोवा राष्ट्र आदि कहा जाता था। स्कंद पुराण में इसको गोपकपुरी, गोपपट्टम, गोवांचल आदि अनेक नामों से जाना जाता था। मध्य युग में अरब के यात्रियों ने इसको चंद्रपुर तथा चंदौर आदि नामों से उल्लेखित किया। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने यहाँ पर हवन यज्ञ किया, यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की और उन्होंने यज्ञ के दौरान कई स्थानों को अपने बाणों से समुद्र के परे धकेल दिया, जिससे कि यहाँ पर कई स्थानों के नाम वाणावली या वनस्थली कहे जाते हैं। इसके अलावा हरमल नामक स्थान है जहाँ पर परशुराम जी का हवन स्थल माना जाता है। गोवा का इतिहास बहुत ही पुराना माना जाता है, वैदिक कालीन और महाभारत कालीन माना जाता है। महाभारत कालीन इतिहास के विषय में हम जान ही चुके हैं। भगवान परशुराम की यह स्थली मानी गई। यहाँ पर अनेक वंशों ने राज्य किया, जिनमें मौर्य, चालुक्य, सातवाहन तथा दिल्ली सल्तनत ने भी यहाँ पर बहुत वर्षों तक राज किया। लेकिन 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपने कुछ स्थानीय मित्रों से मिलकर वहां पर दिल्ली सल्तनत को उखेड़ दिया और पुर्तगाल साम्राज्य की वहां पर स्थापना की और धीरे धीरे यहां पर पुर्तगालियों ने लगभग 450 वर्षों तक राज किया और यहां पर अंग्रेज नहीं पहुंच सके। इसके बाद जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत की सरकार ने गोवा को भारत को देने के लिए पुर्तगालियों से कई बार बात की, लेकिन पुर्तगालियों ने इस विषय में बात करने से भी मना कर दिया। तब फिर 19 नवंबर 1961 को भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया और अपनी सेना को गोवा में भेज दिया तथा गोवा, दमन तथा दीव को कैप्चर कर लिया, भारत में मिला दिया और वहां से भारत पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और गोवा, दमन, दीव को यूटी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उसके बाद 30 मई 1987 को गोवा के लोगों की मांग पर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तथा दमन तथा दीव को इसको अलग, दमन तथा दीव इससे अलग यूटी ही रहे, केंद्र शासित क्षेत्र ही रहे, परंतु गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ के लोग एवं संस्कृति, यहाँ पर लगभग 60% 60% हिंदू हैं। यहाँ पर लगभग 60% हिंदू हैं, 28% यहाँ पर ईसाई हैं। परंतु ईसाइयों की विशेषता ये है कि ईसाइयों में भी हिंदुओं जैसी जातियां पाई जाती हैं। इसका कारण आप भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि जो ये 28% ईसाई हैं वो भी कभी हिंदू रहे होंगे और पुर्तगालियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए होंगे, परंतु वो जातियां, वो संस्कार,
वो सारी की सारी संस्कृति वो पहले जैसी चलाते रहे। हालांकि पुर्तगालियों ने बहुत जोर दिया उन्हें बदलने का, परंतु उन पर इतना अधिक बदलाव नहीं हो पाया और वो ईसाई तो बन गए परंतु अपनी संस्कृति हिंदुओं जैसी और जातियां हिंदुओं जैसी ही संजोए रखे रहे। पर्यटन गोवा का मुख्य उद्योग है। गोवा की राजधानी पणजी में अत्याधुनिक बाजार, मांडवी नदी का खूबसूरत किनारे, समुद्र तथा नदियों में तैरते हुए क्रूज में होता हुआ संगीत नृत्य अनायास ही लोगों को अपनी ओर खींचता है। इसके अलावा गोवा के बीच पर मस्ती करते सैलानी प्राकृतिक एवं कृत्रिम नजारे, अति आधुनिक होटल, रेस्टोरेंट, बार तथा अन्य सुविधाएं लोगों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करते हैं। इसके अलावा वहां खुला वातावरण अनायास ही अपनी ओर खींच लेता है। गोवा के समुद्र तथा नदियों में कलरव करता हुआ जल, उस पर चलती हुई नावें, ऐसे लगता है कि स्वर्ग तो यही है, अन्य स्वर्ग की तो लोग मात्र कल्पना करते हैं। गोवा की अन्य जानकारियों में है, गोवा की राजधानी का नाम पणजी है। हम पहले बात कर ही चुके हैं। गोवा की स्थापना एक राज्य के रूप में 30 मई 1987 को हुई। इससे पहले यह यूटी था। गोवा की भाषा कोंकणी, हिंदी, अंग्रेजी व मराठी भाषा भी यहां बोली जाती है। गोवा का राजकीय पशु गौर, जो कि स्थानीय भाषा में गौर कहते हैं, और वैसे भारतीय भैंस यहाँ का राजकीय पशु है। यहाँ का राजकीय पक्षी भगवे रंग के कंठ वाला बुलबुल है। राजकीय पेड़ नारियल, राजकीय पुष्प यहाँ जैस्मिन है। यहाँ का राजकीय फल काजू। यहाँ की गोवा की साक्षरता दर है 91.71%, 91.71%। यहाँ का भोजन जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का भोजन है चावल व फिश करी, जिसको हम सी फूड कहते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध भोजन है। अन्य भोजन में मछली, झींगे, केकड़े और नारियल के बने हुए पकवान भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ का त्योहार गोवा कार्निवाल फेस्टिवल विश्व प्रसिद्ध है। गोवा कार्निवाल फेस्टिवल जो है, यहाँ भारत तो छोड़िए विश्व से इस फेस्टिवल को देखने मनाने के लिए लोग बहुत आते हैं। इसके अलावा हिंदुओं वाले त्योहार जैसे दिवाली, दशहरा आदि भी मनाए जाते हैं, और क्रिसमस भी, क्योंकि यहाँ पर ईसाइयों की बड़ी संख्या है, तो क्रिसमस भी यहाँ बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों में रीटा फारिया विश्व सुंदरी रही, और मनोहर पारिकर जो कि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और भारत सरकार में बहुत ही मान्य कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। तो मनोहर पारिकर जी भी यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों में उनका नाम आता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने गोवा के विषय में जानकारी हासिल की। अन्य किसी और राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी के साथ हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।